नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। सीटेट के इस एपिसोड में हमने जो होमवर्क दिया था, होमवर्क 35, इसका मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। दोस्तों इसको देखें आप सभी। और दूसरी चीज़, मेरा बैच जो न्यू बैच है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यदि आप सीटेट की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, मैथ में कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा इस बैच में ज्वाइन करने के बाद। मैथ आपका 100% सिक्योर हो जाएगा, ईवीएस 100% सिक्योर हो जाएगा, और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वह भी सिक्योर हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा कमी रहेगी, ये आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपकी बेहतरीन तैयारी होगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी 3 महीना बाकी है आपका एग्जाम में, और 3 महीने में मैं 3 सब्जेक्ट का गारंटी ले लेता हूँ, 100% आप कर लेंगे। चलिए आज का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और मेरा जो ये नया बैच है, इसमें जुड़ने के लिए यानी आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करना है। इसका फ़ी मात्र 300 रुपये है 3 महीना के लिए, यानी फुल कोर्स का 300 रुपये। डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरे पास इसमें मैसेज करें, यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगा। आपको लिखना होगा 1 अप्रैल न्यू बैच और इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना होगा। चलिए शुरू करते हैं। दिए गए चित्र में AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। यदि A अनुपात B बराबर 2:1 हो तो A का मान क्या होगा? दोस्तों ये मेरा होमवर्क का प्रश्न है, जो आप सभी को जो मेरा ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको दिया जाता है। लेकिन बीच बीच में ये मैं आप सभी को डेमो के लिए देता हूं। चलिए देखिए इसको। कहता है कि यह एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, ये भी आपका सरल रेखा हुआ, और इसमें OC देखिए, जिस पर किरण OC खड़ी है, इस पर एक किरण OC खड़ी है, एक खड़ा कर दिया। इधर ये है, इधर B है। ये दोनों का अनुपात 2:1 है। अब इसको हल करना है। दोस्तों सबसे पहले इसको समझिए कि जब कोई रेखा पर इस तरह से कोण बना हो तो ये दोनों कोण, यदि ये सरल रेखा है और इस पर कोण बना हो तो ये दोनों कोण या 1 से अधिक 2 से अधिक कोण भी रहे तो उन सभी कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये आसन कोण कह सकते हैं, सीधी रेखा पर बने आसन कोण, या रैखिक कोण भी कह सकते हैं, रैखिक कोण के युग्म से। तो यहाँ पर कहता है ये दोनों अनुपात, यानी पहला है सो 2 अनुपात है और दूसरा है 1 अनुपात, 1 अनुपात यानी 1 अनुपात। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। यहाँ था 2:1, तो इसी को हम लिख दिए 2 अनुपात जोड़ 1 अनुपात। दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। 2 और 1 3, ये बराबर 180 डिग्री। ये का मान अकल्ले रखिए 180 डिग्री, और यहाँ 3 गुना में है, इधर आएगा तो अपन हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करिए, ए का मान 60 डिग्री निकला। तो पहला प्रश्न जो होमवर्क का है इसका आंसर निकला 60 डिग्री। चलिए दूसरा देखते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, यह भी जो है सो एक सरल रेखा पर है। किस पर है? सरल रेखा। देखिए यहाँ पर सरल रेखा पर है। जब सरल रेखा पर रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। याद रखिएगा कि जब सरल रेखा पर कोई कोण बना हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सभी को जोड़ेंगे 180 डिग्री आएगा। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, सिंपल है। 3x - 5 डिग्री जोड़ 2x जोड़ 25 डिग्री बराबर 180 डिग्री। जोड़ दिए दोनों को मैंने,
बीच में जोड़ का चिन्ह दे दिया। अब यहां पर देखिए ये इसके साथ x लगा हुआ है, इसके साथ भी x लगा हुआ है, लेकिन इन दोनों में x नहीं लगा हुआ है। तो ये दोनों एक जैसा है, यानी ये दोनों दोस्त है, ये दोनों दोस्त है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5x। अब देखिए इसके आगे जोड़ है, इसके आगे घटाव है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह जब एक जगह घटाव चिन्ह रहेगा तो घटाते हैं। 25 में 5 घटाइए, 20 बचा, बराबर 180 डिग्री हो गया। अब ये देखिए, अब ये और ये एक जैसा हुआ, तो इसको हम इधर लाएंगे। 5x डिग्री बराबर 180 माइनस 20 डिग्री, 5x बराबर 160 डिग्री, x बराबर 160 डिग्री बट्टे x। हल करिए, इसको भागा देंगे तो 5 तिया ये x 5 ना आएगा, इधर यहाँ 5 है ना, 5 आया, 5 तिया 15, 1 5 32 डिग्री आया। कितना? 32 डिग्री। x का मान 32 डिग्री आया। हमको पूछ रहा था x का मान क्या होगा, x का मान कितना निकला? 32 डिग्री। तीसरा प्रश्न देखिए, यदि 3 सरल रेखाएं ए बी सी डी तथा ई एफ इस प्रकार काटती हैं जैसा चित्र में दिखाया गया है, तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए इस चित्र को, ये इस तरह से एक दूसरे पर काट रहा है और एक बिंदु पर है, एक बिंदु पर इस तरह से काट रहा है ना। अब देखिए यहां पर कि एक रेखा मान लीजिए, देखिए इस तरह से रेखा, इसको एक रेखा मान लीजिए, एक रेखा ही मानेंगे क्या, एक रेखा ही है। अब इधर 1 2 3 कोण बन रहा है। एक रेखा के एक तरफ जितने कोण बनते हैं सभी को जोड़ते हैं 180 आता है। तो यहां पर वही लगाएंगे, लेकिन यहां देख रहे हैं ये खाली है, यहां है कहां कुछ। तो क्या करेंगे, देखिए इसके सामने ये है शीर्षाभिमुख कोण। जब आमने सामने इस तरह से कटता हो तो आमने सामने का कोण बराबर बराबर रहेगा। यहाँ 3x तो यहाँ भी 3x, यहाँ 10x तो यहाँ 10x, यहाँ 50 तो यहाँ पर भी 50। तो यहाँ 3x है दोस्तों, तो यहाँ पर भी 3x लगा दीजिए। अब देखिए एक तरफ के तीनों कोणों का मान आ गया, 5x डिग्री जोड़ 3x डिग्री जोड़ 2x डिग्री। ये एक तरफ के हो गए, 1 2 3 तीनों हो गए, और ये तीनों 180 के बराबर होता है। अब इसी को हल करना है, हल करिए। 5 और 3 8 और 2 10, 10x डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब x को अकेले रखिए, यहाँ पर ये गुना में है, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। 1 0 कैंसिल हो गया, x बराबर 18 डिग्री। आपका यही आंसर हो गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कहता है चित्र में 2 सरल रेखाएं ए बी और सी डी परस्पर वो बिंदु पर काटती है। ए बी और सी डी ओ पर काटती है। यदि कोण ए ओ सी ए वाला कोण क्यू है, कोण बी ओ सी एक्स है तथा x बराबर 3q है, तो q का मान ज्ञात करें। देखिए यहां पर मैं बड़ा बना दिया हूं, वही चीज इसी तरह से। यहां पर करना क्या है दोस्तों कि एक रेखा यह है, इस रेखा के ऊपर एक तरफ दोनों को जोड़ेंगे। कोण Q जोड़ कोण X बराबर 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। अब यहां पर कह रहा था कि एक Q बराबर 3x, नहीं सॉरी, x बराबर 3q, x बराबर 3q। देखिए यहां प्रश्न में दिया हुआ है x बराबर 3q, तो जहां पर x है ना वहां पर 3q बैठा देंगे। q जोड़ 3q, क्योंकि x बराबर 3q है तो x लिखिए या 3q लिखिए। अब इसको 180 डिग्री, अब देखिए 1q और 3 यहां जोड़ है, जोड़ दीजिए, 4q बराबर 180 डिग्री। q अकेले रखिए, यहां पर यह डिवाइड में आ जाएगा, गुना में है, गुना डिवाइड में, ये हो जाएगा, काटेंगे कैंसिल करेंगे 45 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। छठा प्रश्न देखिए, कहते दिए गए चित्र में ए बी समानांतर सी डी
ए बी समानांतर सी डी, और कौन ए बी ओ 30 डिग्री, तथा कौन सी डी ओ 40 डिग्री। तो बहुत कौन बी ओ डी, बहुत कौन इधर छोटा हो जाएगा, बड़ा इधर होगा, बी ओ डी ऐसे निकालना है। यही चीज को मैं यहां पर बना दिया दोस्तों। अब इसमें थोड़ा सा करिए कि ए बी समानांतर सी डी दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है कि ये आपस में समानांतर है। जब समांतर रेखा होता है तो वहां पर एकांतर कोण, संगत कोण, ये सब का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो ऐसा करिए कि यहाँ पर बिंदु है, इसी का समानांतर एक और रेखा आप यहाँ पर खींच लीजिए। खींच दिए। अब चलिए देखिए, ये कोई रेखा हमने खींचा ई एफ, ये समानांतर है, ए बी के समानांतर भी और सी डी के भी समानांतर है। अब ये समानांतर के बीच में तिर्यक हो गया, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा हो जाने के बाद में जो अंतः कोण होते हैं, इन दोनों को जोड़ने के बाद 180 होता है। अंतः कोण कितने के होते हैं? दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री। अब 180 में 30 इसका हिस्सा है, तो यहां पर कितना होगा? 150 डिग्री होगा कि नहीं? देखिए 150 और 30 180 हुआ। अब दूसरी जगह यह भी तो समानांतर है इसके साथ में, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, यह भी तो आपका बन जाएगा अंतः कोण, यह भी 180 होगा। 180 में यह 40 है, तो यहां कितना घट रहा है? 140 हुआ। अब हमको बहुत कोण निकालना था इधर से यहां तक, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला कोण निकलेगा ना, तो 150 और 140 दोनों को जोड़ दीजिए, 290 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। ये देखिए यहां पर कहते दिए गए चित्र में ए बी समानांतर सी डी है, ये दोनों आपस में समानांतर है, और कौन ओ ए बी 50 डिग्री, तथा कौन ओ सी डी 100 डिग्री है। तो कौन ए ओ सी यहाँ वाला निकालना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी के समानांतर और सी डी के समांतर एक यहाँ पर एक और समांतर रेखा खींच लेते हैं। समांतर रेखा खींच दिया। अब मजा आएगा क्योंकि हम लोग समांतर रेखा का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में अंतः कोण बन गए, चूंकि ये सी डी समांतर जो हमने ई एफ खींचा इसके साथ है, तो ये दोनों जोड़ते हैं तो 180 होता है दोस्तों। 180 में 100 इसका है, तो यहाँ पर कितना होगा? दोनों को जोड़ के 180 लाना है, 80 आएगा ना, तो 100 और 80 जोड़ के 180 हुआ। चलिए एक कोण निकल गया। अब देखिए इसके समांतर ये था, तो इसके समांतर ये, तो ये भी समांतर होगा। जब समांतर होगा तो यहाँ 50 डिग्री है, तो इसका एकांतर इधर होगा, ऐसे ये तिरछा है तो ये 50 डिग्री होगा। एकांतर कौन से ये हुआ? तो ये 50, ये 80। अब देखिए इस तरह से यहां पर 50 डिग्री, यहां पर 80 डिग्री, देखिए है ना 50 और 80, ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है। कैसे निकालेंगे दोस्तों? अब एक रेखा पर के एक तरफ के कोण, चलिए एक रेखा पर के कितनों भी कोण हो, एक तरफ में सीधी रेखा पर एक तरफ जितने भी कोण रहते हैं सभी को जोड़ते हैं, 180 होता है। तो ये 180 हुआ। 180 में एक दोस्त ने 50 रुपया मिलाया पार्टी करने के लिए, दूसरे ने 80 रुपया मिलाया, और कुल टोटल मिलाना है 180। तो तीसरा आदमी कितना मिला जाएगा? जो 180 हो जाएगा। 8 5 13, 130 घट रहा है कितना? 50 50 50 100 और 80 180 हो गया। इतना लंबा चौड़ा एक्स मानिए वाई मानिए, ये भलना ठीक ना, कुछ नहीं करना है, सीधा सा इस तरह से समझ करके, चूंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्लास में बच्चों को नहीं समझा रहे हैं, तो यहाँ पर केवल जितना कम समय में बिना लिखे ये इसको दे दिए। देखिए ये दोनों अंतर कौन हुआ, तो 180 हुआ। अब यहाँ एक अंतर कौन है, तो भी 50 हुआ, ये घट गया। तीनों जोड़ते हैं तो 180 होता है, तो 50 80 113 130, ये घट गया 50। तो ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। देखिए इस प्रश्न को देखने के पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को फिर से न्यू बैच के बारे में बता दूं।
दोस्तों यहाँ पर जो है ना, मेरे न्यू बैच के द्वारा आपकी मैथ की 100%, ईवीएस की 100%, सीडीपी की 100% तैयारी हो जाएगी। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपको अलग से मैथ, ईवीएस, सीडीपी की तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। पूरी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। आपको क्या क्या मिलेगा यहाँ पर, इस मेरा न्यू बैच में वीडियो लेक्चर मिलेंगे, होमवर्क मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ और जो दूसरा भी नोट्स रहेगा उसका पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, और जो भी डाउट आपके पास में रहेगा उस डाउट को क्लियर यहाँ पर किया जाएगा। सबसे बड़ा ये चीज़ है। और जो भी मैं बतलाता हूँ, आपका सीडीपी हो, ईवीएस हो, बहुत विस्तार से करके डाउट क्लियर करके बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। कोई भी टीचर की एग्जाम हो, आपको फिर से, और सबसे बड़ी बात है बहुत कम फी, मात्र 300 रुपये फी है। भारत में हमको लगता है इतना से कम पैसा पर कोई दूसरा इतने मटेरियल्स आपको नहीं दे पाएगा। बहुत कम मटेरियल्स पर आपको सीटेट एस्टेट की तैयारी करवाया जा रहा है। पूरा कोर्स का फी है 300 रुपये, पूरा कोर्स का। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे। ये प्रश्न जो छूट रहा है इसको देख लेते हैं। यहाँ प्रश्न है, दी गई आकृति में ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी तथा बी डी समांतर सी डी है सी ए से। यदि कोण ए बी डी 60 डिग्री हो तो कोण डी सी ई ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, यहां का मान दिया है और यहां का मान निकालना है, तो यहां से डायरेक्ट हम यहां पर कनेक्शन नहीं बैठा पा रहे हैं, लेकिन ये दोनों समांतर है। ये लाइन और ये लाइन समांतर है, इसको और खींच सकते हैं, समांतर कितना लंबा कर सकते हैं। तो ये दोनों लाइन समांतर है। यदि हम यहाँ से और यहाँ कनेक्शन बैठा दें तो ये और ये बराबर होगा, एकांतर कोण हो जाएंगे। तो ये और ये दोनों एकांतर कोण हो जाएंगे, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है, तो हमको ये निकालना है। ये निकाल लिए तो मीन्स आंसर आ गया, चूंकि ये और ये दोनों बराबर होता है। तो देखिए ये दोनों अंतःकोण हुआ, जब इधर से भी समांतर है तो ये दोनों अंतःकोण हो गया, तो अंतःकोण 180 डिग्री, इधर है 60 डिग्री, तो इधर कितना हो गया 120 डिग्री, 120 डिग्री। जब ये 120 है तो ये भी 120 होगा एकांतर कोण से, तो इसका आंसर 120 डिग्री होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।